है। देखो सर, दो प्रकार की चीज़ों से आपको मार्केट देखनी चाहिए। एक तो होता है पेनी स्टॉक और एक होता है अच्छा स्टॉक, है ना। जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे तो जो संजीवनी बूटी सारी कंपनी है, नवरत्न खनन कंपनी है, ये इसको दर्जा मिला हुआ है। और मेरे हिसाब से अगर मैंने इसकी जितने भी वजूद देखे हैं, मुझे तो ये कंपनी काफ़ी बेस्ट लग रही है। फिर करना पड़ता है वहाँ वेट। अगर आपने ज़्यादा दिल किसी भी शेयर में, चाहे बीसीजी हो, विकास लाइफ केयर हो, जीटीएल इंफ्रा हो, करके आपने इन्वेस्ट और उसके अंदर सारा दिमाग लगा दिया, तो फिर ये अच्छे अच्छे शेयर कहाँ जाएंगे। हमारा जो रेट है हमने वहाँ पर लिया, और इसी तरीके से विकास लाइफ केयर है, हमारा जो रेट है हमने वहाँ लिया, और उसके बाद हमें करना है वेट, ना एवरेज करना ना कुछ। भाई पेनी स्टॉक क्यों है, फिर वो नहीं होनी चाहिए। आज मैं न्यूज़ के बारे में आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एनएमडीसी में काफ़ी न्यूज़ हैं, कुछ निगेटिव हैं, कुछ पॉजिटिव हैं, और मिड कैप स्मॉल कैप ऐसी चीज़ें तो आपको पता ही है। बात करेंगे विकास लाइफ केयर की, क्योंकि काफ़ी लोग कह रहे हैं सर ये तो नीचे आ गया, अब कितने और नीचे आएगा। इसकी वजह से पूरी एनालाइज मैंने बीते दिनों कर दी थी। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे एनएमडीसी यानी कि नेशनल मिनरल्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की। एक मेरे प्यारे सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने कहा था कि एनएमडीसी में थोड़ा सा अपने दोबारा कुछ बताइए सर। देखो सर, आज हम इस कंपनी के बारे में बात करेंगे और विस्तार में बात करेंगे और समझेंगे कि क्या एनएमडीसी हमारे लिए अच्छी है या नहीं है। और बात करेंगे विकास लाइफ केयर की, क्योंकि काफ़ी लोग कह रहे हैं सर ये तो नीचे आ गया, अब कितने और नीचे आएगा। इसकी वजह से पूरी एनालाइज मैंने बीते दिनों कर दी थी। फिर भी थोड़ा सा आज मैं इसका व्यू बताऊंगा, यानी कि पेनी स्टॉक के तरफ हमारी नज़रें किस लिए होनी चाहिए, उस दौरान मैं आपको चीज़ें वो बताऊँगा। देखो सर, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि न्यूज़ किसी भी शेयरों में आ सकती है, चाहे वो निगेटिव हो पॉजिटिव हो, है ना, कभी भी आएगी। अगर पॉजिटिव हुई तो वो असर 1 से 2 दिन डालती है, ये भी आप समझ लेना। निगेटिव हुई, और निगेटिव की चीज़ें भी हमें समझनी पड़ेगी कि अगर किसी शेयर के अंदर कोई निगेटिव न्यूज़ है तो वो कैसी न्यूज़ है ना। भाई अगर सेबी, ईडी या अलग अलग मसले जो कोर्ट के चल जाते हैं, वो तो फिर निगेटिव है जब तक कि वो चीज़ें चलेंगी। पर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि भाई किसी चीज़ में रेट बढ़ गए, किसी चीज़ में रेट घट गए, या पहले ज़्यादा निर्यात होता था कम हो गया, या कच्चा माल कम मिल रहा है ना, कम मिल रहा है। तो इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं ये नॉर्मल होती है, ये 2-4 दिन या महीने के लिए होती हैं, ज़्यादा ये गिरावट के सिलसिले नहीं रखती। तो ये भी आपको समझना। तो इस तरीके की भी मार्केट में न्यूज़ आती है। तो सबसे पहले हमारी एनालाइज जो है ना सर, न्यूज़ को भांपने वाली होनी चाहिए। आज मैं न्यूज़ के बारे में आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एनएमडीसी में काफ़ी न्यूज़ हैं, कुछ निगेटिव हैं, कुछ पॉजिटिव हैं, और मिड कैप स्मॉल कैप ऐसी चीज़ें तो आपको पता ही है कि शेयरों के अंदर कोई से भी शेयरों को सही से नज़रों से हम देख रहे हैं, पर वो चीज़ें नहीं हमें करके दिखा रहे हैं, क्योंकि माहौल जो है अलग रणनीतियों के साथ है चुनाव वाला। तो सबसे पहले हम न्यूज़ को भांपते हैं तो उससे हमें कुछ चीज़ें प्रतिक्रिया अच्छी लग जाती है ना। तो सबसे पहले आप न्यूज़ को समझिए, फिर उसके द्वारा अपने एनालाइज को कीजिए। भाई न्यूज़ टेम्परेरी है या फिर बेकार वाली न्यूज़ है ना। तो वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। देखो सर, एनएमडीसी जो शेयर है आपको पता है हीरा और लोहा ऐसक की खोज में और पवन ऊर्जा के उत्पादन और बिक्री की चीज़ों में लगा हुआ है ना। मेन तो काम इसका लोहा ऐसक में है, यानी कि ये लोहे की सबसे बड़ी कंपनी है इंडिया की, सरकारी कंपनी है, नवरत्न खनन कंपनी है ये, इसको दर्जा मिला हुआ है। और मेरे हिसाब से अगर मैंने इसकी जितने भी वजूद देखे हैं, मुझे तो ये कंपनी काफ़ी बेस्ट लग रही है। देखो सर, दो प्रकार की चीज़ों से आपको मार्केट देखनी चाहिए। एक तो होता है पेनी स्टॉक और एक होता है अच्छा स्टॉक, है ना। जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे तो जो संजीवनी बूटी थी उसका जिम्मा किसे दिया गया था? जो बलशाली थे, सब चीज़ की उनको नॉलेज थी, एकदम से उछलकर कहीं भी चले जाते थे, उनको दिया ना वो काम। अब ये तो है नहीं कि दरबार के बाहर जो खड़ा होगा उसको वो उन्होंने वो चीज़ें दे दी हो, या कोई सैनिक कोई कुछ कह दिया हो जाओ भाई तुम संजीवनी बूटी ले आओ। नहीं, यही वो होते हैं पेनी स्टॉक। और अब हम पेनी स्टॉक को इस तरीके से ले रहे हैं कि छोटे छोटे जो शेयर होते हैं ना, हम उसको इस तरीके से ले लेते हैं कि भाई यही संजीवनी बूटी ला कर देगा हमें। वो बिल्कुल नहीं करके देगा।
देखो सर, पेनी स्टॉक से जीतने का तरीका मैंने आपको पहले ही बताया है। 5 से 2% की नज़र, एक बार ही शेयरों को लेना है और सही रेट पर लेना है, उसके बाद बैठना है। ये नहीं कि अगर आपने कोई BCG शेयर 15 के रेट पर लिया तो वो 13 नहीं आएगा, 12 भी आ सकता है। हमारा जो रेट है हमने वहाँ पर लिया, और इसी तरीके से विकास लाइफ कह रहे हैं, हमारा जो रेट है हमने वहाँ लिया और उसके बाद हमें करना है वेट, ना एवरेज करना ना कुछ। भाई पेनी स्टॉक क्यों है फिर? वो जब पेनी स्टॉक की कैटेगरी में कोई शेयर को हम ले रहे हैं तो उसके अंदर एवरेज करने की मंशा, तो फिर हमें इस तरीके से देख रहे हैं कि वो बहुत अच्छा शेयर है। वो तो संजीवनी बूटी कभी आपको ला कर नहीं देगा, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि पेनी स्टॉक में सही टाइम पर एंट्री करके सिर्फ बैठना पड़ता है, फिर करना पड़ता है वहाँ वेट। अगर आपने ज़्यादा दिल किसी भी शेयर में, चाहे BCG हो, विकास लाइफ केयर हो, GTL इंफ्रा हो, करके आपने इन्वेस्ट और उसके अंदर सारा दिमाग लगा दिया, तो फिर ये अच्छे अच्छे शेयर कहाँ जाएंगे? मैं इसलिए आज आपको अच्छे शेयर और पेनी स्टॉक की चीज़ें बताई कि पेनी स्टॉक से भी पैसा बनता है, पर वो एक स्थिति के अनुसार जहाँ हमने ले लिया, रख कर हमने छोड़ दिया। फिर होता है वेट, क्योंकि हमारे पास इतना धन नहीं है कि हम अपने द्वारा खरीद कर शेयर प्राइस को ऊपर, शेयर प्राइस को नीचे लेकर जाएंगे, है ना। इतना हमारे पास धन नहीं है। तो होता क्या है कि जब हमारे पास एक्चुअल वो चीज़ आ जाती है, हाँ भाई ये यहाँ पर हम ले सकते हैं, तो ज़रूरी नहीं कि वो वहाँ से बहुत ऊपर जाएगा, वो नीचे भी आ सकता है, लेकिन हमें वहाँ पर टिका रहना चाहिए। जिस भी प्राइस में अगर आपने कुछ उन शेयरों को लिया कि भाई पैसा डूब भी सकता है, क्योंकि पेनी स्टॉक है ना, ये संजीवनी बूटी पेनी स्टॉक तो लाएगा नहीं। मैं आपको क्यों समझाया इतनी बड़ी बड़ी बातें? तो बहुत से लोग मुझे कह रहे हैं सर अब क्या करें विकास लाइफ केयर में। सर देखो, विकास लाइफ केयर के पास काम बहुत सारे हैं और काफ़ी लोगों की इसके अंदर नज़रें हैं। साल में 1-2 बार ये पैसा कमाने के मौके देता है और उसके बाद फिर टूलता हुआ नीचे की तरफ आता है। तो फिर हम वेट करेंगे कि जहाँ हमने रेट पर लिया है उससे ये ऊपर कब जाए बस। और इसके ज़्यादा इसके अंदर किसी की चीज़ बात मत सुनना कि कोई आपको इस कंपनी में बढ़िया, बहुत बढ़िया अमीर कर रहा हो, है ना। ऐसे शेयरों के अंदर अमीर नहीं होते सर, मौके तलाश करे जाते हैं। और अगर आपको एक्चुअल में कमाना है फिर बड़ी बड़ी कंपनियों पर दिमाग लगाना चाहिए। तो विकास लाइफ केयर के बारे में इतना ही बताना था। जो भी रेट आपने ले रखे हैं नीचे रेट पर, या तो आपको समझना है कि ये वो संजीवनी बूटी वाला शेयर नहीं है, बस आपको ये समझना है कभी भी ये ऊपर जाएगा तो अपना प्रॉफिट हम देखेंगे। बाकी इसके अंदर और कुछ मत करना कि आप एवरेज कर दो, नीचे आ रहा है 10 पैसे 1 रुपये और नीचे आ रहा है कर दो, इन चक्रों में नहीं रहना। अगर एवरेज ही करना है तो फिर अच्छे अच्छे शेयरों पे करो ना सर, जिनके वजूद है। तो हम बात कर रहे थे NMDC के। NMDC का अगर हम हाई और लो देखें तो करीब 253 का इसने कंपनी ने हाई मार रखा, करीब लो 104 रुपये करीब का मिल रहा है। अभी शेयर आपको ये रेट पर मिल रहा है ना। तो अब आपको देखना है कि कंपनी के शेयर में निरंतर आपको गिरावट भी देखने को मिल रही है। एक छोटी सी न्यूज़ मैं थोड़ा सा बता दूं कि बीते दिनों मुझे एक न्यूज़ देखने को मिली कि विदेशी ब्रोकरेज फर्म जो होती है सिटी ने इनके ऊपर एक अलग टिप्पणी कर दी है कि उन्होंने कहा है कि जो इस टाइम NMDC के शेयर चल रहे हैं, बीते दिनों की न्यूज़ बता रहा हूँ जिससे गिरा है, तो उनको 16% तक की नीचे शेयर दिख रहा है। क्यों दिख रहा है? वो कह रहे हैं कि पिछले 2 महीने में लोहे अशक की, है ना, लोहे अशक की रेट जो है पिछले 2 महीने में 130 टन से घटकर 105 प्रति टन हो गए हैं, वो ये कह रहे हैं। और हमारी जो घरेलू NMDC कंपनी है, लोहा अशक की बड़ी कंपनी है, उसके रेट में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, वो जू के त्यों है। यानी कि आयात करने वाला लोहा सस्ता है और जो यहाँ से बड़ी कंपनी है वो महंगा है। तो इस ऊपर उन्होंने टिप्पणी कर दी कि भाई बीते 2 महीने में तो 130 प्रति टन घटकर अब 105 प्रति टन हो गए हैं। तो ये उन्होंने इतनी चीज़ें बता दी कि भाई इस तरीके से रेट घटे हैं। पर आपको देखने को मिला है कि NMDC ने कोई भी रेट कम नहीं किया। ये वही न्यूज़ हमने आपको शुरुआत में बताई थी। कुछ न्यूज़ इस तरीके की होती हैं जो शेयर के ऊपर रेट के अनुसार, आयात या निर्यात के अनुसार इफेक्ट डाल देती है। तो ये न्यूज़ आई थी, इसलिए भी ये शेयर गिरा है। अगर हम कंपनी की सेल 2022 की देखें तो कंपनी 3720 करोड़ रुपए की सेल्स की थी और करीब 214 करोड़ रुपए का इन्होंने प्रॉफिट कर दिया था। दिसंबर 2023 में कंपनी ने सेल जो की थी वो करीब 5410 करोड़ की सेल्स की थी और 1482 करोड़ का प्रॉफिट कर दिया था। ये सब प्रॉफिट और सेल्स साल दर साल कंपनी ने बढ़ा दिया है। कंपनी की विशेषताएं काफ़ी अच्छी है, ये भी आपको समझकर चलना पड़ेगा। भंडार अगर रिजर्व कंपनी के पास देखा जाए तो वो करीब 24,194 करोड़ का है
और उधार कंपनी में मात्र 2143 करोड़ का है। तो भंडार कितना है कंपनी के पास। मार्च 2023 का केस फ्लो अगर इसका देखिए, ऑपरेटिंग एक्टिविटी से इन्होंने क्या क्या जोड़ा है एक साल में, तो करीब अपने काम से इन्होंने जो पैसे जोड़े हैं वो 2466 करोड़ रुपए इन्होंने जोड़े हैं, ये भी बेस्ट है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से इन्होंने क्या जोड़ा है, 43 करोड़ रुपए, ये भी ठीक है। और ये अपने कर्ज को उतार रहे हैं, यानी कि जो इनकी जो कोई भी पेमेंट होगी, पहली कुछ भी चीज़ें होंगी, उसको उन्होंने कम किया है, जो वो करीब 2536 करोड़ का इन्होंने इस तरीके का अपना कर्जा उतारा है, जो चलता आ रहा होगा। मार्च 2023 का पूरे का डाटा बता रहा हूँ, तो ये भी इसका एक हमें इंपॉर्टेंट पार्ट लग रहा है। मोटर कंपनी में 60.79% के हैं, एफआईज कंपनी के पास 9.91% के हैं, डीआईज कंपनी के पास 17.33% के हैं और पब्लिक कंपनी में 11.96% के है। तो ये भी कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न भी सही है। देखो फंडामेंटल कंपनी बिल्कुल सही है। सिटी ने अगर इनके ऊपर एक टिप्पणी की है तो वो रेट के वजह से की है ना, तो वो भी कुछ दिनों में सही हो जाएगी, कुछ बड़ी बात नहीं है। एक न्यूज़ मुझे देखने को मिली, अभी हाल ही की न्यूज़ है ये, इन्होंने पन्ना में एक हीरे का परिचालन, यानी कि हीरे की खदानों से हीरा निकालने की परिचालन शुरू कर दिया है, जो भारत की एकमात्र ऐसी खदान है जो मशीनीकृत, जो मशीनों के द्वारा चलती है, एकमात्र खदान है। उसका परिचालन कंपनी ने सूत्रों के अनुसार जो पता लगा है शुरू कर दिया है, जो मध्य प्रदेश के पन्ना से 15 किलोमीटर मझगांव में स्थित है। तो वो देश की पहली ऐसी खनन है, हीरा खनन है, खदान है, जहां से मशीनीकृत उत्पादन होता है, यानी खोदा जाता है, निकाला जाता है। तो उसका भी इसने ये अपने साथ काम जोड़ा है। तो ये क्या हो गया, ये जुड़ता हुआ काम बहुत बेस्ट है। वित्त वर्ष 2022 से इस खदान पर कोई भी काम नहीं हुआ था और 9 महीनों में करीब 50 करोड़ रुपए का इससे घाटा भी आया था। पर देखने को मिला है कि ये देश की पहली इस तरीके की जो खदान है, जो मशीनीकृत है, जो मशीन से चलती है, तो ये इम्पोर्टेंट है। तो हीरा यहाँ से भी कंपनी अपने वजूद के साथ निकलेगी आगे। तो क्या हो रहा है, कंपनी अपने साथ एक और चीज़ अपने साथ जोड़ती हुई जा रही है। और सूत्रों के अनुसार पता लग रहा है कि इन्होंने जो भी इसके लिए मंजूरी थी, अपेक्षित मंजूरी थी, वो सारी पूरी कर ली है। तो भैया एनएमडीसी शेयर मुझे बेस्ट लग रहा है। एनएमडीसी ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका में अपनी लिथियम की भी खोज कर रहा है। ये भी न्यूज़ आपको बीते दिनों देखने को मिली थी। एक न्यूज़ देखने को मिली थी कि ऑस्ट्रेलिया में इसने अपनी सहायक कंपनी के साथ सोने की खनन परियोजना इसने ऑस्ट्रेलिया में, बीते दिनों की ये मैं आपको न्यूज़ बता रहा हूँ। तो सारी न्यूज़ और सारी चीज़ों को देखकर तो मुझे ये एनएमडीसी शेयर बेस्ट लग रहा है सर। दोस्तों हाल ही के दिनों में आपको काफ़ी शेयरों में, चाहे वो एनएमडीसी हो, चाहे वो एनएचपीसी हो, चाहे वो कितने ये अच्छे अच्छे शेयरों, सब में तेज़ी के संकेत देखने को भी मिले थे। फिर कुछ शेयरों के अंदर आपको गिरावट भी देखने को मिली है। पर ऐसी ऐसी कंपनियों के वजूद ख़त्म नहीं होते हैं। जो भाई हीरे के लिए काम कर रहा हो, पवन ऊर्जा के लिए काम कर रहा हो, सोने के लिए काम कर रहा हो, लिथियम के लिए काम कर रहा हो और लोहे में सबसे बड़ा खिलाड़ी इंडिया का हो, तो ऐसी कंपनियों के साथ तो होल्ड वाली स्थितियां आगे के लिए बन जाती है। तो मैं हर एक स्थितियों को आपको इसलिए ये न्यूज़ खोज कर बताता हूँ ताकि आपको कुछ पता तो लगे। देखो सर, एनएमडीसी आप किसी के मुंह से और चार्ट में सुन लोगे, आपको वो चीज़ें नहीं समझ में आएगी कि भाई ये करता क्या क्या था और क्या क्या चीज़ें इसके साथ जुड़कर चल रही हैं। ये कभी भी आपको दूसरों की वीडियो में नहीं नज़र आएंगी, जो आपको सिर्फ चार्ट में उलझाएंगे। हमने कंपनी का काम पकड़ा और कंपनी किस लिए आगे की प्रगति कर रही है, मुझे वो ज़्यादा आपको बताना अच्छा लगता है। जैसे कल मैंने आपको अडानी पोर्ट के बारे में बताया था, इससे पहले आपको राजेश एक्सपोर्ट के बारे में बताया था। मैंने कहा कि कोई सा भी शेयर अगर अपने लो के ऊपर चल रहा हो तो ज़रूरी नहीं कि वो वहाँ से ऊपर की उछाल करेगा। ये मैंने आपको राजेश एक्सपोर्ट में बताया था कि ज़रूरी नहीं हम सोचें ऊपर जाएगा और वो नीचे आ गया तो उससे भी नीचे जा सकता है। ये सारी चीज़ें मैं आपको बताकर चल रहा हूँ और ये 2 महीने का व्यू ये भी मैं आपको बताकर चल रहा हूँ, है ना। तो उन सारी स्थितियों को भी मार्केट सिर्फ दिखती जिस तरीके से है, ऐसे होती नहीं है। ऐसे तो फिर कोई भी पैसा लाकर डालकर पैसा कमाएगा। इतनी आसान अगर होती तो लोग छोड़ते क्यों इस लाइन को। छोटी सी बात समझो, आपको लोग सलासर में वीडियो बनाते हैं, सर्वोटेक में बनाते हैं, जीटीएल में बनाते हैं या किसी भी कंपनी में बनाते हैं, बनाता मैं भी हूँ, लेकिन मैं आपको ये तो नहीं कहता ना
पकड़ लो इसको, फिर माल नहीं मिलेगा। मैंने कभी नहीं कहा, मैंने सलासर की जो चीज़ें मुझे लगी मैंने आपको बताई, मुझे जचा ही नहीं वो। मुझे सर्वोटैक की चीज़ें जो चीज़ लगी मैंने आपको बताई, मुझे जचा ही नहीं वो। मुझे एनएमडीसी अच्छा लग रहा है, मैं क्यों अच्छा लग रहा है वो सारे फैक्ट बता रहा हूँ मैं आपको कि भाई हीरे की खदान जो कि इंडिया की पहली ऐसी है जो मशीनीकृत है, तो उसका परिचालन अगर एनएमडीसी करेगा तो वो अपने साथ अपने पोर्टफोलियो में कुछ चीज़ें जोड़ रहा है ना। अब ये तो नहीं कह रहा कि यहाँ से ये 2 गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। भैया समझो, किसी भी कंपनी को लेने से पहले उसकी विशेषताएं समझो। अब पेनी स्टॉक जिस तरीके से हम लेकर बैठते हैं, कोई भी ये संजीवनी बूटी हमें ला कर नहीं देगा, पर बीच बीच में थोड़ी अमृत तो पिला कर जाते हैं पेनी स्टॉक। किस लिए कि अगर आपकी सूझबूझ पेनी स्टॉक के अंदर उस तरीके की रही कि मुझे नहीं देखना मल्टीबैगर शेयर ऐसी कंपनियों को जो भी छोटी मोटी हैं, जब होगा तो भाई ये पड़े मेरे 400-500 शेयर अगर हो जाएंगे तो लोग आपको यूँ कहते हैं ना कि भाई कोई सा शेयर 1000 में जाएगा, 2000 में जाएगा, तो 1000 ही शेयर उसके काफ़ी हो जाते हैं जो 2-2 1-1 रुपए के हैं। क्यों लें उनके 1-1 लाख शेयर हम, है ना। बीते दिनों विकास लाइफ केयर के अंदर अगर आप मेरी बातों को समझें, मैंने कहा था कि इसके अंदर काफ़ी बड़ी क्वांटिटी जो एफआईज लेकर बैठे हैं वो गिरावट में भी लेकर बैठेंगे, निकलेंगे नहीं वो। क्यों? क्योंकि सबकी नज़रों में जब तक नहीं आएगा कि एफआईज के पास इतनी होल्डिंग क्यों है, सब ये नहीं सोचेंगे, तब तक कि वो नीचे जाता रहेगा। और जब अपनी एंट्री सबकी होती जाएगी फिर ये ऊपर जाएगा फंसाने के लिए, है ना। तो उस मौके की तलाश हमें करनी पड़ती है। और किसी भी शेयर को कभी भी खरीदने या बेचने वाली हिसाब से इस चैनल पर मत आना, मैं आपको बता रहा हूँ। एनएमडीसी का वीडियो मैंने इसलिए बना दी क्योंकि मुझे कई बार मेरे प्यारे सब्सक्राइबर ने कहा है, मैंने इसलिए इसके अंदर वो विशेषताएं बता दी, शायद आपको ये न्यूज़ कोई भी नहीं बताएगा, है ना। अब कुछ भी क्या एनएमडीसी में प्रॉब्लम आ रही है कि जो इसका शेयर गिर रहा है, क्या अपनी सेल्स इसने कम करी है या प्रॉफिट कम करा है, या इसके पास रिजर्व नहीं है ना भाई इसके पास अगर रिजर्व इतना सा होता और उधार उतना होता तब भी हम समझ लेते हैं। कैश फ्लो भी इस कंपनी का सही है, शेयर होल्डिंग पैटर्न भी इस कंपनी का सही है ना। तो ये ज़रूरी नहीं कि जो कंपनी अच्छी होगी वो आपको भागते भागते ही मिलेगी, कभी भी कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। अब सिटी ने बता दिया भाई इस तरह के रेट कम हो रहे हैं, तो वो सारी चीज़ों को आपको भापना है। मैं कह रहा हूँ मार्केट को उस अनुसार देखना शुरू करो जिस अनुसार मार्केट होती है, यानी कि एक्चुअल चीज़ें। भाई अगर एचडीएफसी बैंक गिर रहा है तो क्या वो ख़राब हो रहा है क्या, ये समझो। उन चीज़ों को आप जब तक नहीं समझोगे तब तक हमें उतार चढ़ाव करते करते रह जाएंगे, हमें कुछ नहीं मिलने का। और जिन्होंने भी दूसरा अकाउंट अगर नहीं खुलाया, कृपया वो मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक है उससे खुलवा सकते हैं। काफ़ी अकाउंट खुल गए हैं और काफ़ी पेंडिंग पड़े हैं, और जिनके पेंडिंग पड़े हैं वो दोबारा से उसे सही करें, है ना, क्योंकि मुझे दिख जाता है वही कौन कौन खोल रहा है। तो अगर आपको अपनी ग्रोथ को और अच्छा करना है तो आप लिंक से डिस्क्रिप्शन से अकाउंट खोल सकते हैं और उसके अंदर चुनिंदा शेयरों को लंबे समय के लिए थोड़े थोड़े से रख सकते हैं रणनीतियों के साथ। बिना रणनीतियों के साथ कोई भी शेयर आपको नहीं लेना है, मैं आपको बता दूं, जब तक कि आपको काम समझ में ना आए, है ना। और जिन्होंने ज्वाइन बटन दोबारा से ज्वाइन कर लिया है, रीज्वाइन कर रहे हैं, उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद बोलता हूँ। कृपया जिन्होंने ज्वाइन बटन को नहीं ज्वाइन किया कृपया कर लें, क्योंकि वो पैसा किसी अच्छे काम पर जाता है जिससे हमारा कुछ लक तो बन ही जाता है। ये ध्यान रखकर चलते रहना, है ना। तो जिन्होंने दूसरा अकाउंट नहीं खोले कृपया वो खोल सकते हैं। और एनएमडीसी बहुत बेस्ट शेयर है क्योंकि वो परियोजना के लिए काम कर रहा है जो आगे का फ्यूचर है। विकास लाइफ केयर के अंदर वेट ही बनेगा और एवरेज करने वाली चीज़ें ऐसे पेनी स्टॉक पर नहीं होती, ये मैं आपको फिर से बता दूं। तो सर सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए, किसी की भी बातों में आपको आना नहीं है, चाहे मैं क्यों ना हूँ। एनएमडीसी की पूरी सच्चाई को जान लो, फिर अपने वजूद को अच्छा कीजिए या निगेटिव कीजिए, ये आपके ऊपर है। पेनी स्टॉक की मंशा भी जान लो, क्योंकि संजीवनी जो भी है वो अच्छे इंसान ही लाएंगे जैसे हनुमान जी। तो अच्छी कंपनियों पे अपनी चीज़ें देखिए, बेकार कंपनी तो पहले ही बेकार है, ये चीज़ें समझ के आपको चलना पड़ेगा। और किसी को भी खरीदने बेचने की सलाह इस चैनल पर नहीं है। तो चीटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।